गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? खूब अच्छे से समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो? हमने जो 8th चैप्टर पढ़ा था, और 8th चैप्टर क्या था? मोशन। और उस मोशन का आज तीसरा और फाइनल सेशन है। तो पहले 2 सेशंस में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया मोशन के बारे में। मोशन पढ़ लिया, रिलेटिव मोशन पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, ये भी पढ़ लिया। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा एक्सीलरेशन के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या था उसमें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ लिया और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं इक्वेशंस पर, और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं और उस पे ही सारे सवाल आते हैं। और आज हम क्या करेंगे? इक्वेशंस पढ़ेंगे और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है? सो यू आर रेडी नाउ? ओके, कम विथ मी। यस, स्टार्ट। यस, ग्राफिकल जो इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो देयर आर 3 इक्वेशंस। ओके, देयर आर 3 इक्वेशंस। नाउ फर्स्ट नंबर इक्वेशन क्या है? फर्स्ट नंबर इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस AT। मैं जरा यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे, वापस से पूरा शांति से समझ लेंगे। क्या लिख रहा हूँ मैं? v इज इक्वल टू u प्लस AT, इक्वेशन नंबर 1। वापस से बोल रहा हूँ, कभी भी ये जो इक्वेशंस है उसमें अपन को वैल्यू वगैरह क्या होगा, किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी, 2 की वैल्यू अपने को बाकी की वैल्यू दे रखी होगी तो निकालेंगे। तो v क्या है? वापस से याद कर लो, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या है? एक्सीलरेशन। और t क्या है? टाइम। जब कभी एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा मूवमेंट के, तो हम क्या करेंगे? एक्सीलरेशन का जो साइन है उसको माइनस लगाना। तो पहली इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब एक दूसरी इक्वेशन है, जरा याद करेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। कभी अपने को वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी v नहीं दे रखा हो और अपने को डिस्टेंस निकालनी हो, तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है। और तीसरी इक्वेशन भी बहुत अच्छी है, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये तीसरी इक्वेशन, इसमें t नहीं है। कभी आपको ऐसा मौका मिले कि आपको कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, उसमें टाइम नहीं दे रखा हो t, तो इस इक्वेशन का अपन उपयोग करेंगे। तो तीनों इक्वेशन याद हो गई, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है? फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अपन, बहुत इजी होगा। v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये जरा तीनों इक्वेशन आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, इसको अपन समझ लिया। एक ग्राफिकल इसका जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन से इसको निकाला है, ये जो दिया हुआ है इसको कैसे निकाला गया है, ठीक है ना? तो ये कैसे निकाला गया है ये आपके सामने यहाँ है, पर उसका ज़्यादा यूज़ अपने को होता नहीं है, प्रैक्टिकली कभी पूछते नहीं है। तो अभी अपन उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें अपन को जिसको इंटरेस्ट है वो सेल्फ इसको समझ सकता है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये कैसे इक्वेशन आई वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, उसका ये फॉर्मूला है। और तीसरी इक्वेशन ये आई। कभी आप चाहेंगे डाउट सेशन में, कभी सेशन आएगा, कभी किसी का इंटरेस्ट होगा तो इसको भी अपन सॉल्व करेंगे। नाउ कम
एग्जाम्पल नंबर 8.5, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अब आ जाओ फटाफट, अब जरा इंटरेस्ट की बातें सारी की सारी। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0, v दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, अगर नहीं आता है तो अभी बताऊंगा। टाइम दे रखा है 5 मिनट, एज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सीलरेशन a निकालना है एंड डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, u दे रखा है, v दे रखा है और टाइम दे रखा है। अब अपने को बाकी सब वैल्यू निकालनी है। ओके, सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को कन्वर्ट कर देना है मीटर पर सेकंड में। जरा इधर ही देख लेते हैं क्या किया इसने। यहाँ पर क्या किया है, u इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0, और ये है 72 किलोमीटर पर आवर को ये बनाया, तो कैसे आया जरा देख लो। 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे अपने को 5/18 से मल्टीप्लाई करना। 5/18 कैसे आया बता चुके अपन सेशन नंबर 1 में। हाँ, वापस से बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, फिर भी बोल देता हूँ। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे इधर लिख रहा हूँ मैं, तो मान लिया 72 किलोमीटर है तो इसको 1000 मीटर में कन्वर्ट किया, और अपॉन आवर है उसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 × 60। तो ये जो टर्म है इसको आप काटोगे 0 से 0, 0 से 0, ये बचा 5, ये क्या 3, तो क्या बन गया 5/18। तो इस फॉर्मूले से ये आ गया, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 4, और ये बन गया 20। तो 20 मीटर पर सेकंड आ गई अपनी फाइनल वेलोसिटी। और टाइम जो अपने को मिनट में दे रखा है इसको भी हमेशा सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, मिनट में मत रखना। ये काम अपन ने पहला कर लिया। अब उसके बाद आ जाओ इक्वेशन पे। तो पहली इक्वेशन अपने को दे रखा है a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। निकालो a, ये आ गया a। ठीक है, कैलकुलेशन आप करेंगे और उसके बाद इस वैल्यू इसमें पुट करेंगे। टाइम अपने को अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ इससे इक्वेशन से अपने को डिस्टेंस आ गई 3 किलोमीटर, तो दोनों अपने पास आ गई। तो सिंपल इक्वेशन से ध्यान क्या रखा, एक तो अपन ने टाइम को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किया, और दूसरा अपन ने क्या किया, वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। इजी है, बहुत कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन का खेल है। एग्जाम्पल नंबर 8.6, ए कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। देखो फटाफट, u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर, v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर, टाइम दे रखा है, निकालना है क्या कैलकुलेशन, फटाफट उसी फॉर्मूले से जो ऊपर निकाला, क्या निकाला, v a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। और यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना। बार बार बोल रहा हूँ, इतना सा काम है। टर्म अपने को याद हो गई 5/18, ज़रा ये कैलकुलेशन कर लेना, बहुत इजी है। और यहाँ अपने को एक्सीलरेशन आ गया, फिर अपने को डिस्टेंस निकाल देनी है, तो इस वाले फॉर्मूले से अपन ने डिस्टेंस निकालेंगे, वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना। लेकिन जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी, वैसे आप नहीं, आपको प्रॉपर उसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है ना बेटा। बार बार मैं बोल रहा हूँ इस बात को, तो जितना ज़्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे, अभी मैं क्लास में करूँगा तो कैलकुलेशन सिखाऊंगा, अभी मुझे कैलकुलेशन नहीं सिखाकर आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, है ना बेटा। तो ट्रिक सीखना है अपने को, ताकि एग्जाम में अपना कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। ओके, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8.7। ठीक है, देखो कैसा क्वेश्चन है, समझते हैं ना। ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ताकि अपने को किसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो अपन बहुत इजीली कर पाएंगे। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार produce
an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction of the motion। क्या दे रखा है? एक्सीलरेशन, और कैसे काम कर रहा है वो? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, तो आप उसको क्या लिखोगे? माइनस। और कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप। अब कार क्या कर रही है? रुक रही है, तो अपना फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। तो ए को माइनस पुट करिए, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए आंसर। ये आ गया। कैलकुलेट द डिस्टेंस निकालना है, तो ए इज इक्वल टू दे रखा है क्या? ये माइनस का 6 और टाइम 2 सेकेंड दे रखा है, v इज इक्वल टू 0 है। इससे अपन ने निकाल लिया u इस वाली इक्वेशन से, और इस व्यू को अपन ने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, अपने आगे डिस्टेंस। ठीक है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, करना है खुद। ध्यान क्या रखना था? एक्सीलरेशन माइनस करना था, और जब गाड़ी रुक रही थी तो v को 0 मानना था। और ये होते ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक छोटा सा कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिख रहा है कि ये कार को ये कह रहा है कि जब कभी है ना कार अपन चलाते हैं ना, तो ये कम से कम दूसरी कार के बीच में डिस्टेंस अपने को रखनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि 12 मीटर की आप कम से कम डिस्टेंस रखो। कभी क्या होता है कि गाड़ियाँ मान लिया आपस में बहुत पास पास चिपक के चलाते हैं लोग बाग, तो एकदम कोई एक्सीडेंट हुआ आगे वाली गाड़ी का, तो अपन तो बिल्कुल पास में चले तो अपने को ब्रेक लगाने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि ब्रेक लगा के भी कम से कम गाड़ी 10 से 12 मीटर उसको चाहिए, है ना। तो इसलिए ये एक छोटी सी चीज़ अपने को सीखने को मिली। अब आ जाओ एग्जाम, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस पर। ओके, अब अपन जरा क्वेश्चन कर लें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा अपने को प्रैक्टिस होगी। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बात वहीं आ गई, यानी कि u इज इक्वल टू 0 हो गया। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ दिस, एक्सीलरेशन दे रखा है 2 मिनट्स, टाइम मिनट में दे रखा है, सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। स्पीड निकालनी एक्वायर्ड यानी v निकालना है, और डिस्टेंस निकालनी s। वैल्यू क्या पुट करेंगे बता दो? u इज इक्वल टू 0, और एक्सीलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे रखा है t इज इक्वल टू 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड्स। निकालो, निकालना क्या है? v, और डिस्टेंस निकालनी v इज इक्वल टू u प्लस 80 में अपन v निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसको s के इक्वेशन में डाल देंगे। चलो आ जाओ, यस बी रेडी। ये मैंने आपके लिए किया हुआ है। यस, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू दे रखा है, t इज इक्वल टू अपन ने निकाल लिया। नाउ फॉर्मूला नंबर 1 v आ गया, और उसके बाद अपने को v तो पूछा था, और इसी फॉर्मूले को डिस्टेंस में पुट किया। u 0 था तो ये भी 0 हो गया, और ये 1/2a 0.1 है, और 120 इंटू 120 क्योंकि स्क्वायर है, कैलकुलेशन का खेल है। इसको देखो कैसे किया मैंने। हाँ, ये इसको पॉइंट को 10 आ गया, और ये 2 से इसको काटा तो 6 आ गया, और नाउ द फाइनल आंसर इज 720 मीटर इज द आंसर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। सिंपल कैलकुलेशन है, केवल क्या क्या ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूं। कहाँ v इज इक्वल टू 0 है, कहाँ क्या है, वही उसका खेल है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा। यस, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ब्रेक लगाए और उसको एक्सीलरेशन दिया, माइनस में दिया एक्सीलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। वही क्वेश्चन ब्रॉट टू रेस्ट। ट्रेन को फाइनल वेलोसिटी 0, u दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, कर दो कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में,
और v इज इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन दे रखा है, माइनस की वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो वेरी इजी क्वेश्चन है ना, है कि नहीं? चलो मैंने आपके लिए कर रखा है, आ जाओ। u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद a अपने को माइनस में दे रखा है, v यानी फाइनल में वो 0 हो गया तो 0 दे रखा है, डिस्टेंस अपने को निकालनी है। फॉर्मूला अपन ने ये लगाया, और ये क्यों लगाया? हाँ, ये इसलिए लगाया कि इसमें टाइम दे ही नहीं रखा था। जब टाइम नहीं दे रखा था तो अपने पास ऐसा एक फॉर्मूला है जिसमें बिना टाइम के भी वो फॉर्मूला बनता है। तो नाउ ये अपने को जरा कैलकुलेशन करोगे, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होगा वगैरह। अब ये तुमको थोड़ा सा मैं अगर आप करना चाहें तो करा दूं भली, लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि आप करें तो अच्छा है। फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं कर लेता हूँ। ओके, यस, आ जाओ, जरा आपकी इच्छा है तो कर लेते हैं। थोड़ा इक्वेशन करना चाहिए सर को भी, है ना? तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है भैया? ए इज इक्वल टू माइनस 0.5। जरा देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या है। ओके, हाँ 10 वाला माइनस 0.5, ठीक है, ओके ओके ओके, यस 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 यस, आ जाओ। माइनस का माइनस 0.5 इंटू एस अपने को निकालना है, v इज इक्वल टू 0 है, और u स्क्वायर क्या दे रखा है? माइनस का u स्क्वायर 90 इंटू 5/18 का ये स्क्वायर कर देना, तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 इंटू 0.5 एस इज इक्वल टू माइनस 90 इंटू 5/18 इंटू 90 इंटू 5/18, ठीक है। ये माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। और इसको जरा अपन ये इसको कर देते हैं 10, ये हो गया, यहाँ से बचा 2, ये 2 से 2 कट गया, तो s क्या आ गया? s इज इक्वल टू 90 इंटू 90 इंटू 5 इंटू 5/18 इंटू 18, तो 18 इंटू 18 को 90 में डिवाइड करते हैं, कितना आता है? ये आपका 5 टाइम्स आता है। ये 18 को करेंगे तो ये 5 टाइम्स, ये 18 को करेंगे तो 5 टाइम्स, तो ये आ गया 25 इंटू 25, तो 25 इंटू 25 बोलो जल्दी से, 625 मीटर। 25 इंटू 25 की जरा प्रैक्टिस करके रखना है ना, कभी कभी पूछते हैं, है ना? 25 कितना? 6, कभी कभी ऐसे याद करना हो ना, देखो कैसे याद करते हैं। देखो 10 इंटू 10 तो हमको सबको पता है 100, 11 इंटू 11 पता है कि नहीं 121, 12 इंटू 12 अगर भी कोई पूछे तो याद रखना 144, 13 इंटू 13 क्या होता है 169, 14 इंटू 14 मुझे भी याद नहीं है, 15 इंटू 15 225, और इसी तरीके से कॉमन चीज़ जो काम आती है 25 इंटू 25 625। कि थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ए ट्रॉली while going down on inclined plane has an acceleration of this, what will be its velocity 3 seconds after the start? बिल्कुल सिंपल है, आफ्टर द स्टार्ट u इज इक्वल टू 0 है, टाइम दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है, v निकालना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। a इज इक्वल टू दे रखा है, u इज इक्वल टू 0 टाइम, ये फॉर्मूला रखा, ये आ गया v। वेरी सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 4, ए रेसिंग कार हैज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। एक्सीलरेशन दे रखा है, यूनिफॉर्म व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, यानी कि गाड़ी स्टार्ट होना, यानी u इज इक्वल टू 0। टाइम दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है, निकालना क्या है, निकालना है डिस्टेंस। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या u 0 है, फटाफट कर लीजिए। u इज इक्वल टू 0, v निकालना है, s निकालना है, ये a दे रखा है, ये s के फॉर्मूले में रख दिया और इसको कैलकुलेट कर लिया। s इज इक्वल टू आ गया 200 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन with a velocity of this. If the acceleration of the stone during the motion is 10 in the downward direction, what will be the height attained by the stone? How much time it will take to reach there? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। आगे वाले जो चैप्टर है अपने ग्रेविटेशन वाले और ये वाले, उसमें ये बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले इसमें क्या करना है, पत्थर को फेंका है नीचे से ऊपर, तो अपने को दे रखी इनिशियल वेलोसिटी, पत्थर जाके ऊपर एक पॉइंट पे जाके रुकता है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है, लेकिन पत्थर जो है ना मूवमेंट ऊपर की तरफ कर रहा है, यानी कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो ग्रेविटेशन का जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, इसलिए जी लगाएंगे माइनस में। तो क्या करोगे, आ जाएगा नहीं आएगा, बोलो। सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, u इज इक्वल टू दे रखा है 5 और a दे रखा है माइनस का 10 और v दे रखा है 0। निकालना क्या है, टाइम। v इज इक्वल टू प्लस 80। जोरो करो 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 करो, यस शाबाश। दिस v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v 0 है, ये t आ गया, t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। फिर क्या पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि एक तो ये कितनी हाइट पे जाएगा, ये भी पूछ रहा है, ये भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले में गए और इस वाले फॉर्मूले में जाने के बाद अपन ने डिस्टेंस भी निकाल ली। आ गया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। छोटे छोटे अभी तो एक्सरसाइज करनी है पूरी ना, बी रेडी। अभी थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है ना, आ जाओ सर्कुलर मोशन पे आ जाओ जल्दी से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या बता रखा है कि जो सर्कुलर मोशन होता है, यहां पर क्या बताया इन लोगों ने कि ये जो एक स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है, ये वाला ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर में जहां अगर मान लिया आपकी जो स्पीड है ना, जिस स्पीड पे आप दौड़ रहे हो वो एक जैसी है, लेकिन जब आप मुड़ोगे ना मोड़ पे, तो मुड़ोगे तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। तो अगर आपका स्क्वायर फील्ड है तो 4 बार आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। फिर दूसरा एग्जांपल दिया किसका, हेक्सागोनल का। हेक्सागोनल में तो 6 साइड्स होती है, 6 भुजा होती है, तो आपको 6 बार टर्न लेना है, तो आपकी वेलोसिटी डायरेक्शन 6 बार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी है। फिर दूसरा दे रखा है एग्जांपल ऑक्टागोनल का, उसकी तो 8 भुजा है, 8 साइड है, तो 8 टाइम यू आर चेंजिंग योर डायरेक्शन, सो 8 टाइम यू आर चेंजिंग योर वेलोसिटी। बट जब सर्किल की बात आती है ना, सर्किल की, तो एट एवरी पॉइंट यू आर चेंजिंग योर डायरेक्शन। बस इतना सा पढ़ना है। क्या है, सर्कुलर मोशन में योर वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। और किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन निकालना होगा तो उस पॉइंट पे उसका टेंजेंट डाल दीजिए, वो अपना डायरेक्शन हो जाएगा। जरा ये फिगर बताया हुआ देखो, ये वाला, उसमें ये बच्चा घुमा रहा है, पत्थर घुमा रहा है। तो जब पत्थर छोड़ेगा जिस जगह पे, उस जगह पे वो पत्थर सीधा जाएगा, घूमते हुए नहीं जाएगा।
कभी आपका वो खेलते हो ना वो टूर्नामेंट में, हैमर थ्रो, ऐसे डिस्कस थ्रो, ऐसे घूम के फिर अपन घुमा के वो हैमर को फेंकते हैं। तो हैमर को जब अपन फेंकते हैं तो हैमर जो है भले अपन घुमा के फेंकते हैं लेकिन वो जाएगा स्ट्रेट डायरेक्शन में। उसका डायरेक्शन कौन सा होता है? टेंजेंट वाला डायरेक्शन, ठीक है। और जब सर्कुलर मोशन की आप बात करोगे तो आपको जब वेलोसिटी निकालनी होगी ना तो आपको 2πr का ध्यान रखना, क्योंकि जो सर्किल का सरकमफरेंस कितना होता है बताओ? सर्किल का सरकमफरेंस कितना होता है भाई? अगर मेरी वेलोसिटी रेडियस r है रेडियस, तो बताओ सरकमफरेंस कितना होगा? 2πr। और अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो 2πr/t जो मेरे को यहाँ दे रखा है। बस इतना सा तो अपन ने याद किया और अपना काम हो गया। अब अपने को कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, सीधा क्वेश्चन करें। आ जाए क्वेश्चन पे। रेडी? अब सभी लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। और लेकिन ये समझ में आने से नहीं होता है, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक एग्जाम में मामला गड़बड़ हो जाएगा। यस, बी रेडी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी है। अभी तो आने वाले 4-5 क्वेश्चन बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस आने वाले हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। यस, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर दे रखा है, चक्कर मार रहा है सर्कुलर ट्रैक पे एथलीट, और एक चक्कर जो मारता है उसका जो है डायमीटर है ना सर्किल का वो है 200 मीटर और टाइम दे रखा है 40 सेकेंड। पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट्स 20 सेकेंड। क्या है क्वेश्चन, समझाओ मेरे को। एक तो चक्कर मार रहा है एथलीट, गोलाकार उसका वो है ट्रैक है, उसको डायमीटर दे रखा है 200, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? हाँ बताओ, रेडियस कितना हो जाएगा? r इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100। फिर आप क्या निकाल लोगे? 2πr निकाल लोगे। फिर आप क्या निकालोगे? 40 सेकंड में वो कवर कर रहा है एक पूरा चक्कर, तो आप उसकी 1 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लोगे या वेलोसिटी निकाल लोगे। फिर आप इस टाइम में 2 मिनट्स 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो भी निकाल लोगे। तो 2 मिनट्स 20 सेकंड्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, कितना हो जाएगा? 2 × 60 120 + 20 इज इक्वल टू 140 सेकंड्स में कितना कवर करेगा। और फिर अपने को फाइनल निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल में अपन क्या करेंगे, गोले में जिस जगह पे उसकी पोजीशन है ना उसको अपन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में लाइन खींचेंगे, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। आ जाओ क्वेश्चन पे। यस, देखो, हाँ ये ऐसे बनाओ। यस, अब आपके सामने ना बेटा किया हुआ है, तो जल्दी जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे एक्सरसाइज करेंगे तो समय लगता है ना। तो r इज इक्वल टू दिस, सरकमफरेंस इज इक्वल टू दिस, ये अपने पास आ गया सरकमफरेंस। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल अपने को दे रखा है, तो स्पीड अपने को आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये अपनी स्पीड आ गई। तो स्पीड क्या आ गई अपनी? 110/7 मीटर पर सेकेंड, ये अपनी स्पीड आ गई। अब अपने को टोटल टाइम दे रखा है 140, तो अपने को डिस्टेंस निकालनी है, v इज इक्वल टू s/t अपने पास है, तो s इज इक्वल टू हो गया v × t। ये इसको जब कर देंगे तो डिस्टेंस कितनी आ गई? ये देखो 2200 मीटर। ये आंसर पहला नंबर के पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बात ये आती है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये बताओ कि 2200 मीटर पे वो कहाँ होगा? तो कैसे निकाला? ये निकाला, इन 40 सेकेंड ही कवर्स 1 राउंड, इन 1 सेकेंड ही कवर 1/40 राउंड, इन 140 सेकेंड ही विल कवर दिस मच ऑफ राउंड। तो कितना राउंड हुआ? 3.5। ये निकालने का तरीका आता है कि नहीं आता है? सबको आता है कि नहीं आता है? हैं? करके बताऊं क्या?
ऐसा लिखते हैं, देखो जो कोई चीज़ अपने को फाइंड आउट, यदि ऐसे बोलते हैं 40 सेकेंड में वो चलेगा 1 राउंड, 1 सेकेंड में चलेगा 1/40 राउंड, 140 सेकेंड में चलेगा 1/40 इंटू 140, ये एक टेक्निक होती है। इसको हम बोलते हैं यूनिट लॉ, या हिंदी में कहते हैं एकिक नियम। कभी भी इस प्रकार से बहुत सारे कैलकुलेशन अपन ने 6th 7th 8th में करी होगी, एक के आधार पे। मतलब इधर सेकंड दे रखा है, एक चीज़ दे रखी है, एक चीज़ निकालनी है, तो उसका टेक्निक ये है। तो ये अपन ने इसी टेक्निक का यूज़ किया है, और यहाँ पर राउंड आ गया। अब 3.5 राउंड जब वो पूरा करेगा तो आधा राउंड, यानी लास्ट जो राउंड है ना, तीसरा चौथा, उसमें वो आधा पहुँचे, यानी बी पे पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? बी पे। अब ए से बी की डिस्टेंस निकाल दो, तो ये तो डायमीटर है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल डायमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 200 मीटर। सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर। ये अपना आंसर आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा अपन ने जल्दी जल्दी किया है। अब ज़रा इसको जब कभी वीडियो देखें तो इसको क्वेश्चन को पॉज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, अथवा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जोसेफ jogs from one end A to another end B in a straight 300 meter road in 2 minutes, then turns around और 100 meter back आता है 1 minute में। What are the Joseph average speed and velocity in jogging from A to B और A to C? क्वेश्चन क्या है? ये जो जोसेफ है ना, ये क्या करता है ये जोसेफ A से B पे जाता है। ये मान लिया A है, यहाँ से ये है B, ठीक है। ये है मान लिया A, ये है मान लिया B। कितना डिस्टेंस बताया? 300 मीटर। और फिर वापस वहाँ से लौट के उल्टा आता है, कहाँ पे? C पे। और वो C जो है वो 100 मीटर है, और दोनों का टाइम दे रखा है। जाने का टाइम भी दे रखा है, आने का टाइम भी दे रखा है। निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे बताओ? निकाल लोगे डिस्प्लेसमेंट। यस, आ जाओ। यस, कम ऑन द क्वेश्चन। यस, ये दे रखा है 300 मीटर A to B, और ये दे रखा है 100 मीटर। टाइम टेकन टू कवर AB इज इक्वल टू दे रखा है 2 मिनट 30 सेकेंड। ये हो गया आपके 150 सेकेंड्स में। तो A to B की स्पीड निकालनी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू आ गया। वेलोसिटी भी सेम है तो आ गया। तो A to B में तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। अब क्वेश्चन आता है A to C में। अब A to C की जब आप बात कर रहे हो, तो गाड़ी घूम के 300 चल के वापस उल्टी आई 100, तो कुल कितनी चली है? 400 मीटर। और टाइम कितना लगाया? 150 सेकेंड तो पहले लगाया, फिर लगाया 60, यानी 210 सेकेंड। टाइम, टोटल टाइम टेकन, क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो क्या आ गया? ये आ गया। और इसको कैलकुलेट किया तो अपने आ गई एवरेज स्पीड। A to C की बात चल रही है। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। जब वेलोसिटी की आप बात करें तो हमको चाहिए डिस्टेंस की जगह क्या चाहिए? डिस्टेंस की जगह हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है A to C में वो उल्टा घूम के आ गया है 100 मीटर, बच गया कितना? 200 मीटर। तो ये आ गया 200 अपॉन टाइम उतना ही लगाया। ये अपना आंसर आया। सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। कोई भी क्वेश्चन को अपन प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। पहली बार आपको थोड़ा टफ लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, Abdul, while driving to school, computes the average speed for the trip to be 20 किलोमीटर पर। एक अब्दुल नाम का कोई व्यक्ति अपने घर से कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो जाते वक्त उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अब आते वक्त क्या कर रहा है? तो ट्रैफिक नहीं, तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो। बताओ निकालोगे कैसे? जाते वक्त तो है 20, आते वक्त है 40। निकालो।
सिंपल कोई व्यक्ति तो ऐसे भी कर सकता है, एक गलती हो सकती है कि 20 जाते वक्त आते वक्त 40 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये तो कितना हो गया, सॉरी ये गलत है ना, यहाँ पे 30 दे रखा है, सॉरी ये जो है ना बेटा, यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, ये बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे 30 है। तो जाते वक्त तो 20 था, आते वक्त 30 है, तो 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे मत करना। कैसे करना है फिर? चलो आ जाओ। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल इज एस। माना कि तो जब अपन जाते वक्त अपने को दे रखा 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर, जरूरत नहीं है वैसे, पर कन्वर्ट कर दिया। और आते वक्त दे रखा 30, तो जाते वक्त अपने को टाइम लगा t1, तो v1 इज इक्वल टू एस अपॉन डी। अपने को फॉर्मूला मालूम है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले में अपन ने रखा, तो t1 आ गया अपने पास s अपॉन 20 आवर। सिमिलरली आते वक्त हो गया s अपॉन 30। तो अपन जब टोटल एवरेज स्पीड निकालेंगे ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस जाने और आने की s प्लस एस और नीचे टाइम दोनों का, इसको अपन जब कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा। अब जरा इसको भी कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आता है, कि इसको भी करके बताऊं मैं? यहाँ कर लेता हूँ आपके लिए, हेल्प के लिए ना। तो ऊपर तो हो गया 2s और यहाँ हो गया, नीचे अपन ले लेंगे एलसीएम 60 का, ये बन जाएगा 2s प्लस 3s। अब अपन ऊपर इसको जो है ये बन जाएगा 2s अपॉन 5s इंटू ये 60 ऊपर आ जाएगा, s से s कट जाएगा, तो क्या रह गया 2 अपॉन 5 इंटू 60 रह गया। तो इससे ये हो गया 12। तो आंसर क्या आ गया 24। एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 25 नहीं आई, 24 आई। कभी एग्जाम में आ जावे तो ऐसे गलती मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। छोटे छोटे एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। ओहो यस। एंड मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट रेट। एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है। हाउ फार बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, a दे रखा है 3, टाइम दे रखा है 8, डिस्टेंस निकालनी है बस। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हाँ साहब, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग 52 किलोमीटर, ओके, अप्लाइज ए ब्रेक, और वहां पे गाड़ी धीरे 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 रुकती होगी। कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। दूसरा ड्राइवर है, उसकी स्पीड तो कम ही है, 3 किलोमीटर पर आवर है, और वो भी ब्रेक लगाता है, लेकिन उसकी गाड़ी 10 सेकंड के बाद रुकती है। तो बताओ क्वेश्चन ग्राफ के द्वारा कि दोनों कार में से कौन सी कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की। एक गाड़ी वाला तो 52 की स्पीड पे चल रहा है, ब्रेक लगाता है 10 सेकंड में, नहीं 5 सेकंड में रुक जाता है। दूसरा वाला चल तो धीमे रहा है, धीरे से ब्रेक लगा रहा है, तो वो कितनी देर में रुकेगा? जरा इसको ग्राफ से कर लीजिए। आ जाओ। कार ए दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये दे रखा है, कार बी दे रखा है। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दो। एक्स एक्सिस पे तो हो गया t, वाई एक्सिस पे हो गया d। अपन ने कुछ उसको स्केल बना लिया। स्केल बनाने के बाद कार ए की बात कर रहे हैं, 52 से गाड़ी आई 0 पे कितनी देर में आई? 5 सेकंड में, और ये 3 से आया कितनी देर में आया? 10 सेकंड में। अब अपने को एक तो अपने को ये वाला एरिया है और दूसरे का ये वाला एरिया है, तो निकाल लो एरिया। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा अपने को
दोनों का इक्वेशंस कैसे करोगे, ये आ गया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी निकालिए, देखिए 5 × 52, और ये अपन ने कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट करना मत भूलना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो ये अपना मीटर में आंसर आ गया 36.12। सिमिलरली अपन ने ट्रायंगल OCD का निकाला, तो ये अपने को आ गया 4.16। तो ए जो गाड़ी है वो तो 36 मीटर चलेगी, और बी जो है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज ओनली 4.16 मीटर। तो गाड़ी ए जो है वो थोड़ी लंबी जाती है, डिस्टेंस भले वो 10 सेकंड ले रहा है, ये 5 सेकंड ले रहा है, लेकिन वो डिस्टेंस ज़्यादा जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ। अगेन अब थोड़ा आप लोग होशियार हो गए हैं, फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म जो है आफ्टर इसका वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन, और ग्राउंड पे व्हाट विल बी एट व्हाट वेलोसिटी ग्राउंड पे वो टकराएगी, एंड व्हाट टाइम विल इट टेक। तो क्या क्या देना है अपने को, निकालना है फाइनल वेलोसिटी और टाइम निकालना है। अपने को दे रखा है u = 0 और a = 10 दे रखा है, v = u + 80 या, और ये स्कोर क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है s 20। निकाल लोगे क्या, नहीं निकाल तो जल्दी फॉर्मूला देख लीजिए। u = 0, s दे रखा है, ये दे रखा है, इस फॉर्मूले में रखा तो अपने को v आ गया, v², तो v = दिस। उसके बाद अपने को टाइम निकालना है, तो इस फॉर्मूले में रखा एंड वी गेट द टाइम। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन 8th और 9th, वो भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सीधा एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है मूविंग विद सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, और उसको टाइम दे रखा 24 आवर्स। क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्पीड, 2πr वाला फॉर्मूला, टाइम निकालता 2πr/t। ये जरा देख लो, टाइम थोड़ा सा अपने को टाइम लिमिट के हिसाब से अपने थोड़ा समय कम हो गया, तो मैं थोड़ा तेज से आपको चल रहा हूँ। तो ये दिस इज योर रेडियस, दिस इज द टाइम टेकन, so v = 2πr/t। तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, सैटेलाइट का सरकमफरेंस, वो जो उसका पाथ का, और टाइम को अपन को ये 24 आवर लिखा है, उसको चाहे तो अपन आवर में रख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर निकालना है तो अपन ने मीटर उसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, एंड दिस इज योर आवर आंसर। तो अपना केवल 2 क्वेश्चंस अपन ने नहीं किए हैं, उसमें भी कोई थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। अदरवाइज अपनी सारी वो एक्सरसाइज हो गई है, और अपना पूरा चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने किया है। यू शुड डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, और आपको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, एंड इन द एग्जाम यू विल गेट 100% मार्क्स, और आपका कंसेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्रॉब्लम को आप फटाक से देखते ही समझ जाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।